हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तब भी आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है कोटक का ऐप जो है उसे ओपन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐप को जो है ओपन कर लिया है, इसको मैं लॉगिन वगैरह करके भी जो है इसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो ऐप है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे स्क्रीन पे ही आप देख सकते हैं कि एवरीथिंग ऑन EMI ऑन अमेज़ॉन। तो यहाँ पे अमेज़ॉन का पहले से यहाँ पे ऑफ़र दिख रहा होगा आपको, यहाँ से आप शॉपिंग जो है EMI पे कर सकते हैं। तो सबसे नीचे आप जब थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपको जो है लोन एंड कार्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे लोन एंड कार्ड के ऑप्शन में आपको यहाँ पे अपनी लिमिट चेक करनी है कि स्मार्ट EMI कार्ड की आपकी जो लिमिट है वो क्या है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मेरी जो लिमिट है वो कितनी है। तो यहाँ पे मैं आपको और भी तरीके बताऊंगी कि आप अपनी लिमिट को कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला तरीका था, यानी तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो वेट करने के बाद आपको जो लिमिट है वो आपकी दिख जाएगी जितनी भी रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यू हैव अ प्री अप्रूव्ड लिमिट ऑफ 1,25,000 रुपये। तो इसको यूज़ करके आप जो है अट्रैक्टिव EMI यूजिंग कोटक स्मार्ट EMI कार्ड है ये, आप इससे जो है कहीं पर भी शॉपिंग कर सकते हैं EMI पे। तो ये रहा हमारा लिमिट। और इसके बाद मैं आपको और भी ऑप्शन दिखा देती हूँ कि आप और ऑप्शन से कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं जो है आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ। दूसरे तरीके से आपको क्या करना है, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे एडवर्टाइजमेंट पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव अ प्री अप्रूव्ड कंज्यूमर लोन अप टू 1,25,000 रुपये। तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा और नीचे भी एक चीज़ लिखी हुई है कि गेट योर प्री अप्रूव्ड SMS। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक SMS आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपकी जो स्मार्ट EMI कार्ड की जो लिमिट है वो 1,25,000 रुपये है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। तीसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तब भी आपको ये दिख जाएगा ऑप्शन। मैं आपको दिखा देती हूँ क्लिक करके एक बार। आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे तो सेम यही पेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं गेट योर प्री अप्रूव्ड SMS, तो आपको जो यहाँ पे देख सकते हैं SMS ऊपर आ चुका है 1,25,000 रुपये यहाँ पे लिमिट आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिया। मैं आपको आखिरी तरीका और बता देती हूँ जिससे आप जो है चेक कर सकते हैं कि आपकी स्मार्ट EMI कार्ड की जो लिमिट है वो कितनी है। तो यहाँ पे लोन एंड कार्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि क्लिक कर लिया है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तब भी आपके सामने यही पेज खुल कर आएगा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वैलिड टिल 31 मई 2023। पर यहाँ पे लिखा है पर ऐसा है नहीं, इसकी डेट जो है आगे बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इन तरीके से आप जो है अपनी लिमिट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे EMI पे सामान कैसे खरीद सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको फ्लिपकार्ट पे दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट आपको ओपन कर लेना है। फ्लिपकार्ट पे कोई भी आपको एनी प्रोडक्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है उसको सिलेक्ट करके ऐड करके आपको जो है दिखाती हूँ कि इस पे जो है EMI कैसे बन रही है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सारा ही प्रोसेस बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं एक फ़ोन सिलेक्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोन सिलेक्ट कर लिया, उसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अब इसको मैं बाय नाउ पे क्लिक करके इसे तो आगे प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ़ोन को ऐड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी, इसे एक्सेप्ट करूँगी। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे सामने पेमेंट पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सामने ही दिख जाएगा डेबिट और कार्डलेस EMI कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। यहाँ पे आपको EMI वाला ऑप्शन दिख रहा है, इजी इंस्टॉलमेंट वाला। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आगे कंटिन्यू करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करके आगे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं जैसे कि आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है आप डेबिट कार्ड से EMI पे सामान ले सकते हैं, कोटक महिंद्रा का है ये, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड जो है उसे सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड जो है उसे सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही प्रोसीड किया तो आप देख सकते हैं EMI यहाँ पे आपको सारी दिख जाएगी, 3 मंथ्स की, 6 मंथ्स की, 9 मंथ्स की और 12 मंथ्स की यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दिख जाएगा। जैसे 3 मंथ्स के लिए अगर आप लेते हैं तो आपकी कितनी EMI बनती है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद आप आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है देख लेनी है अच्छे से, उसके बाद ही आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी। तो आप आगे जैसे ही इसे कंटिन्यू करते हैं तो आपको अपने डेबिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे आपको डालने होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको आगे कंटिन्यू करना होगा। यहाँ पे और आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे जैसे कि प्रोसेसिंग फ़ीस लिखी हुई है 299 प्लस आपका GST रहता है। फिर उसके बाद सारी चीज़ें पढ़ने के बाद कार्ड नंबर का लास्ट डिजिट डालने के बाद आपको यहाँ पे आगे कंटिन्यू करके आप इसे प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे प्लेस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जो है दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप जो है EMI पे प्रोडक्ट ले सकते हैं।
चलिए अब मैं ऐसे ही आपको अमेज़ोन का भी दिखा देती हूँ कि अमेज़ोन पे आप कैसे प्रोडक्ट जो है ऐड करके आगे EMI सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको फ्लिपकार्ट का दिखा दिया। फ्लिपकार्ट का अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको जो है अमेज़ोन का सेम इसी तरीके से आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अमेज़ोन ऐप जो है उसे ओपन कर लिया है। अमेज़ोन ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं एक फ़ोन सेलेक्ट करके इसे कार्ट में ऐड करूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैं फ़ोन जो है उसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने फ़ोन पे क्लिक कर लिया है। कोई प्रोडक्ट आप ज़रूरी नहीं है आप फ़ोन ऐड करके ही चेक करें, कोई भी छोटा बड़ा सामान आप यहाँ पे ऐड करके जो है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फ़ोन जो है इसको सिलेक्ट किया है। अब जैसे मैंने फ़ोन सिलेक्ट किया उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आई, उसके बाद यहीं पे आपको दिख जाएगा EMI फ्रॉम अवेलेबल। तो यहाँ पे EMI जो है अवेलेबल है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। चलिए मैं आपको EMI ऑप्शन पे क्लिक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको कार्ड में भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से चेक कर सकते हैं कि इस पर कितनी EMI वगैरह जो है बनेगी। तो यहाँ पे जैसे कि मैं क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो है अदर EMI वाले ऑप्शन पे आना है। तो यहीं पे आपको जो है कोटक महिंद्रा बैंक का जो डेबिट कार्ड है वो दिख जाएगा और प्रोसेसिंग फीस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 299 प्लस बैंक की तरफ से है। और यहाँ पे आप EMI वगैरह देख सकते हैं कि 3 मंथ्स के लिए कितना है। तो आप यहाँ से अपनी EMI वगैरह जो है समझ सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, एक एक करके आप इन्हें अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं फिर भी आपको जो है जो फ़ोन मैंने यहाँ पे ऐड दिखाया आपको उसे ऐड करके जो है आगे प्रोसीड करके आपको दिखा दूँ कि आगे और क्या ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद उसके बाद मैं इसे कार्ट में ऐड करूँगी। तो ऐड टू कार्ट पे हम क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करती हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है आपको। चलिए प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू बाय पे हम क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करके आगे आपको दिखा देती हूँ सारा प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इसके बाद हमें यहाँ पे सिलेक्टेड डिलीवरी एड्रेस, तो हमें यहाँ पे एक एड्रेस अपना सिलेक्ट करना है, जो भी आपका एड्रेस है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिलेक्ट अ पेमेंट मेथड, तो यहाँ पे आपको अपना पेमेंट जो मेथड है उसे सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया यहाँ पे आपको दिख जाएगा EMI वाला ऑप्शन, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर लेती हूँ। पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट EMI ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो अपना डेबिट कार्ड है उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं कार्ड जो है उसे ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको अपनी कार्ड डिटेल्स भरनी है, जिसमें आपका कार्ड नंबर रहता है, आपका नाम रहता है, एक्सपायरी डेट रहती है। फिर उसके बाद एंटर कार्ड डिटेल्स, तो यहाँ पे मैंने एंटर कार्ड डिटेल्स पे क्लिक कर लिया। अब हमारा जो कार्ड है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कार्ड जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो ऐड होने के बाद यहाँ पे आप गेट EMI ऑन कोटक डेबिट कार्ड, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेबिट कार्ड जो है कोटक का उसे सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे सिलेक्ट EMI टेन्योर, तो इसी पे आपको क्लिक करके अपना EMI जो है सिलेक्ट कर लेना है। सेम चीज़ यहाँ पे भी वही दिखा रहा है, 299 प्लस प्रोसेसिंग फ़ीस प्लस GST रहेगा आपका। और क्या क्या EMIs है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था, अगर आप कार्ड में ऐड नहीं करते हैं तब भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी, इसे चूज़ EMI प्लान पे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर इसके बाद यहाँ पे आपको अपने डेबिट कार्ड का जो CVV है उसको आपको डालना है। इसके बाद फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने CVV भर के आ गया, इसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ। ये कंटिन्यू करने के बाद आपको जो है चूज़ अ बिलिंग एड्रेस आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऑर्डर नाउ पे यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद आपका जो भी प्रोडक्ट रहता है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। फिर प्लेस योर ऑर्डर पे आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप अमेज़ोन पे भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको जो है अपने ऐप में आपको बैलेंस चेक करा देती हूँ कि मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है वो कितना है। तो यहाँ पे व्यू बैलेंस पे क्लिक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे अकाउंट में देख सकते हैं कि अकाउंट में कुछ भी बैलेंस नहीं है, 10 रुपये ही यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप इस तरीके से आप EMI पे सामान मंगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके अकाउंट में पैसे हो तभी आप इससे सामान मंगा सकते हैं ऐसा, क्योंकि कोटक की तरफ से यहाँ पे हमें स्मार्ट EMI जो लिमिट है वो मिली हुई है, आप इससे जो है ऑर्डर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि जैसे कि आपने कोई भी प्रोडक्ट जो है फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से खरीद लिया है तो आप उसका बिल पे कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको बिल पे करने का जो तरीका है वो बता देती हूँ, आप कैसे पे करेंगे। आपका जो बिल है वो आपके कोटक के अकाउंट से ही डिडक्ट होगा, आपको अपना बैलेंस उतना बना के रखना होगा जब भी EMI डेट आती है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे उसकी EMI जो है वो कब बनेगी नेक्स्ट, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने अमेज़ोन का ऐप जो है उसे ओपन किया है, यहीं पे आपको दिख जाएगा। तो चलिए मैं आपको जो है दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि आप कोई सामान लेते हैं, जैसे कि अगर आप कोई सामान मई में लेते हैं 1 से लेके 5 तक के बीच में, तो आपकी जो बिल है वो अगले महीने यानी जून में ही आपका जो बिल है वो जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे कि 6 से 30 मई के बीच में कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो बिल है वो आपके नेक्स्ट मंथ नहीं, उसके नेक्स्ट मंथ, यानी आप मई में प्रोडक्ट लेते हैं, जून नहीं जुलाई में आपका जो बिल है तब जनरेट होगा। तो इससे जो है आपको 1.5 से 2 महीने का यहाँ पे आपको जो है टाइम मिल जाता है। आपका जो फर्स्ट EMI जो आपकी जो है
वो बनती है, वो आपकी इतने दिन में ही बनती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया और यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लेते हैं सामान तो आपको जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे टाइम मिल जाता है। तो बस इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।